एक रोज जो रूह ने पूछा कि ये दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि दुनिया अगर जिस्म है तो ये दिल्ली उसकी जान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली का घमासान क्या कहता है मुसलमान, और आज मैं मौजूद हूं बल्ली मारान की इस गलियों में जहां गालिब ने अपना समय गुजारा। और आज इन्हीं गलियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या कहता है दिल्ली का मुसलमान। ये गालिब की गली है, पर बात आजकल जरा सियासी है। तो मौजूदा राजनीतिक हालात पर गालिब का एक शेर, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। बल्ली मारान विधानसभा के चुनावी दंगल में राजनीतिक दिग्गजों के जमघट और क्षेत्र के हालात को बखूबी बयां करते हैं। चांदनी चौक से सटी बल्ली मारान विधानसभा पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब का बचपन बल्ली मारान की गलियारों में ही गुजरा है। उनके नाम की मशहूर गालिब हवेली आज भी मौजूद है। गालिब के अलावा हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन प्राण भी यहीं के रहने वाले थे। लेकिन तब से लेकर अब तक पुरानी दिल्ली बहुत बदल चुकी है। लेकिन फिर भी संकरी गलियां, भीड़ भाड़, बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए तार, गंदी सड़कों ने यहाँ के बाशिंदों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आपका नाम क्या है सर? शफीकुद्दीन खकसार मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस बार चुनावों में माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल तो जो जैसा बैठा है वो वैसा ही है। आपके मुताबिक क्या चाहिए आपको? देखिए, चाहिए तो बहुत कुछ, मगर ये पार्टियों की आपस की लड़ाई जो है ना, जैसे स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया, तो इसकी लड़ाई के अंदर तो दिल्ली का नुकसान हो गया। मोदी जी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो फायदा ज्यादा होगा, आप लोगों का ही फायदा होगा। इस पर भरोसा होता है? ये सब पुरानी चीज़ें हो गई। अब डबल इंजन और सिंगल इंजन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, आपके जो है यहाँ पे आम पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब के जो दफ़ा है बदलाव का टाइम है। बहुत सारे काम ऐसे हैं यहाँ पर। पानी का मसला है कि ये कहते हैं कि फ्री पानी है, या पानी खरीद के पी रहे हैं यहाँ पर। काम करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल, कांग्रेस के यहाँ पर हारून यूसुफ साहब हैं, जो पहले यहाँ पर 5 बार रहे हैं, और तो पहले काम हुआ है इन गलियों में? बिल्कुल काम हुआ है यहाँ पर। चुनावी माहौल जो है वो कांग्रेस के हक में है और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। तो इतना बड़ा महकमा है पानी का, दिल्ली जल बोर्ड, उसको वो सीवर का पानी आ रहा है, 10 साल से सीवर पानी आ रहा है, वो उसे मेंटेन नहीं कर सके। जहाँ और स्कूल की जरूरत थी वहाँ पर इन्होंने 5 स्कूल और बंद कर दिए। और ये इनका जो है बेसिकली जो बिजनेस है वो बिल्डिंग माफिया में है। इस बार क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, किस पर भरोसा मुस्लिम लोगों का? ऐसा है जी, मुस्लिम भरोसा तो ये है, जो हुकूमत काम कर रही है वो ध्यान नहीं रख रही आवाम का। गंदा पानी आ रहा है, इतने बिल आते थे मोटे मोटे, जिनकी वर्कशॉपें बंद हैं उनके भी बंद पे बिल आ रहा है, तो कहाँ से देंगे वो गरीब आदमी? सड़कों पर अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम की समस्या, गलियों में तारों का जंजाल, ये यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जिसका अभाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने इस इलाके के लिए क्या किया है, ये सीधे जनता से जानेंगे। दिल्ली में आकर्षण का केंद्र बल्ली मारान अपने इतिहास को समाये संजोए खड़ी है। चश्मे, जूते, चूड़ियां, नेकपीस, ब्राइडल सामान, ज्वेलरी और शोपीस जैसे सामानों के लिए देश भर में मशहूर बल्ली मारान में मुश्किलें बाजारों में भी मुंह बाए खड़ी हैं। इसका निदान किस पार्टी के पास है? एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे कि मुस्लिम वोट बट तो नहीं जाएगा? नहीं, देखो जी, बटेगा। मुस्लिम कैंडिडेट 3-4 हैं, वोट तो बटना ही बटना है। हर आदमी का माइंड एक नहीं होता। और इसका फायदा कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को? हाँ, बीजेपी को हो सकता है। बड़ी खूबसूरत सी आपकी चूड़ी की दुकान है, मुझे ये बताइए इस बार क्या चल रहा है बल्ली मारान में? बल्ली मारान मैडम यहीं का क्रेज़ ज़्यादा चल रहा है, केजरीवाल पार्टी का जी। क्योंकि और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जो यहाँ इमरान खान हैं, जो ये काम करते हैं, जो यहाँ के नेता हैं। ये बताइए कि इस इलाके में अब क्या बदला है पिछले 10 सालों में? यहाँ पर केजरीवाल की सरकार रही है, बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। यहाँ पे पहले लोग जो है भाईचारगी से रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब यहाँ पे जब से आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं, इमरान हुसैन, उनके छोटे भाई हैं फुरकान, ये जो है बदमाशी करते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया हम ऐसा कर देंगे, और तुमने हमें वोट नहीं दिया हम ऐसा कर देंगे। और जो है यहाँ पे सिर्फ बिल्डर का काम कर रहे हैं 10 साल के अंदर।
हर इलाके के अंदर इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं। बल्ली मारान में इस बार बदलाव होगा या क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है? बदलाव होगा। बदलाव फिर कौन? कांग्रेस पार्टी आएगी, हारून यूसुफ जी आएंगे। तंग गलियां जिस तरह की हैं, बरसात में तो बुरा हाल हो जाता है। बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। 8 महीने पहले बोरिंग कराई थी शादी हॉल के आगे, और अभी तक चालू नहीं है। चालू भी करी तो बदबू वाला पानी आ रहा है, और इसके हटा के अब जो है लोग शादी हॉल के अंदर खरीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार यहाँ का मुस्लिम किसके साथ है? 95% जो लोग हैं कांग्रेस को ही चाहते हैं कि बदलाव है और ये बिल्डर माफिया यहाँ से जाए। बीजेपी की कोई हवा है इधर? बीजेपी की भी है, देखिए जिनका इलाका यहाँ भी जो चाहने वाले हैं बीजेपी के, उनको भी देने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे बुतरस घाली ने भविष्यवाणी की थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। विश्व युद्ध तो दूर की बात है, बल्ली मारान में गालिब की गली के पास पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि स्थानीय लोग पानी की समस्या की वजह से सरकार बदलने तक को तैयार है। दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बल्ली मारान में 2013 से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, फिर भी यहाँ पानी की समस्या नंबर 1 पर है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, ये बताइए कि इस बार यहाँ पर मुद्दे क्या हैं आप लोगों के चुनाव में? जो हमारे हारून यूसुफ साहब जो कांग्रेस की पार्टी जो चल रही थी यहाँ पे, ऐसा कुछ हमारे को परेशानियाँ नज़र नहीं आती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा था, कभी हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जो है गली गली में पानी की दिक्कत, इस बार बहुत बेहतरीन करके जवाब देने वाले हैं, वापसी कांग्रेस को लाने वाले हैं। किस तरह का बदलाव चाहिए? किस तरह का बदलाव चाहिए मैडम? पानी जो पी रहा हमारे बच्चे, और हम नाले का पानी पी रहा है। एक दिन में हम 4 बार कंप्लेंट करने आते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है पानी को लेकर, गलियों को लेकर, सफाई को लेकर। हुआ है या नहीं? नहीं, बहुत काम हुआ है पानी के लिए, तो बहुत काम हुआ है। एक क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री मिल लिया था, पानी तो था वो भी पब्लिक के लिए। शराब की बारी, हमें तो फायदा जब होता है जब तेल की थैली के साथ तेल की थैली फ्री मिलती। मजदूर आदमी हम। इमरान हुसैन ने काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। पानी के यहाँ 6 बोर है, पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको इशू बनाए हुए हैं, जो अनेक पार्टियों के हैं, अनेक पार्टियों के लोग हैं, वो जो इस काम को कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। सीवर लाइन के अंदर सीमेंट की बोरियां डाल देते हैं। मतलब ये आप कह रहे हैं साजिश हो रही है? बिल्कुल। जब आप यहाँ पे आए, हम काम कर रहे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है काम छोड़ के आपको इंटरव्यू दें, तो हमारे पास इतना टाइम होगा सीवर खोल के हम सीमेंट डाल इसमें। पानी की समस्या पर बल्ली मारान की महिलाएं भी बोली, और क्या खूब बोली। विकास की अट्टालिकाओं पर बैठने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने पोल खोल कर रख दी। परेशानी पानी की हमारी, सिर्फ पानी को हमें आए हुए यहाँ कम से कम साल भर से ज़्यादा हो चुका है। पहले हमने धरना भी दिया इमरान हुसैन के घर से ऑफिस के सामने। बोरिंग होने के बाद आज तक पानी हमारे घर पे नहीं आया। कीचड़ आ रही है, कीचड़ आ रही है पानी के अंदर। महिलाएं किसके साथ हैं इस बार? महिलाओं का भी कोई ठीक, जहाँ नोट मिल जाएंगे महिलाओं को वो वहीं चली जाएंगी। मुझे ये बताइए कि इस बार महिलाओं का भी वोट बट गया है क्या? बटेगा ही, सब तरफ बटेगा ही वोट। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस जी, क्या दिक्कतें क्या क्या है? ये पानी की परेशानी है, बोरिंग का भी नहीं आता, नल का भी नहीं आता, गंदा आता है। सरकार बदलेगी क्या इस बार? बदलेगी, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। मौका किसको देना चाहते हैं? हाथ वाले को दे देंगे। सरकार में बदलाव चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है हमें, बस हमें पानी भी हमें टाइम पे चाहिए, और हमारा जो है ये कमी को होकर है। अच्छा, महिलाओं का वोट इस बार किस तरफ जा रहा है? मतलब महिलाओं की कोई बात करती है कोई पार्टी, आपको लगता है? महिलाओं की यही है, अब तो भाई सब हाथ की तरफ है। पानी है ना, उसमें आता है सर्दियों में, गर्मी में नहीं आता पानी। और वो तो नल का तो है ही नहीं, हमारा नल का नहीं है, बोरिंग का आता है। नल का यहाँ कहीं भी नहीं है। नल का जो बन जाएगा नेता, हम तो उसे ही वोट दे देंगे। आप वोट देंगी तभी तो नेता बनेगा वो। हाँ, वोट देंगे इंशाल्लाह, हाथ वाले को ही दे देंगे। आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार में मंत्री और लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले इमरान हुसैन पर ही भरोसा जताया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसी सीट से लगातार 5 बार विधायक और शीला दीक्षित की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हारून यूसुफ को चुनावी अखाड़े में उतारा है और 8वीं बार हारून यूसुफ पर भरोसा जताया है। दिलचस्प ये होगा कि इमरान हुसैन जीतते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक होगी। इसमें यह देखना होगा कि क्या हारून यूसुफ जीत का दाव लगाते हैं या फिर हार की हैट्रिक बनाते हैं।
सुनिए जनता क्या कहती है। आप भी नाराज लग रहे हैं आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल नाराज ही हैं, बिल्कुल नाराज हैं। ये तो बीजेपी ने उसको लाया है बीजेपी बना करके। तो इस बार मुसलमान किसके साथ है दिल्ली में? हम तो हाथ पंजा छाप जिंदाबाद। कर्नाटका में जो उन्होंने वादा किया था उन्होंने कि हम लेडीज़ को 2,000 रुपये देंगे, आज वो 2,000 रुपये मिल रहे हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग के वो 2,000 तो मंजूर हो गए। पंजाब के अंदर आप देखिए 3 साल हो गए, इन्होंने केजरीवाल ने अनाउंस किया था कि मैं 1,000 रुपये दूंगा आपको, मैं लेडीज पैसे नहीं दिया, किसी के 1 रुपये नहीं दिया। इस बार इलेक्शन में क्या हो रहा है? देखिए बदलाव तो हुआ है, थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। जैसे पानी की प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, वो पानी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी है इन्होंने। दिल्ली के मुसलमान इस बार किसके साथ हैं, मतलब ये जानना चाहते हैं सब? तो बटे हुए हैं सब, कुछ कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी में भी है और आम आदमी पार्टी भी के अंदर। जैसे मुस्लिम प्रत्याशी इस इलाके से जीतते आए हैं, ये बताइए कि बीजेपी का कभी कोई यहाँ पर हवा नहीं रही क्या? नहीं, इस मुस्लिम इलाके में नहीं रही, ज़्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इस बार महिलाएं जो हैं क्या चाहती हैं इलेक्शन में, चुनावों में क्या चाहिए उन्हें? बस ये है कि जनता को सुविधा मिले, गरीब वो महंगाइयाँ कम हो और पानी जो पैसों का खरीद रहे हैं वो पानी की परेशानी का ख़त्म हो, दंगे फिसाद हुए से जमुना पार ये सब ख़त्म हो, सुकून और शांति चाहिए हमें दिल्ली में। बस जब आप लोग सोचते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है तो किसका नाम जहन में आता है? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस में नेता कौन? हारून यूसुफ हमारे इलाके से, राहुल गांधी जो कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह काम कर रहा है राहुल भाई। जो एक आजकल एक लहर चल रही है ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एकदम बिखेर दिया, वो तो एक पुरानी जो एक चली आ रही है ना, क्या पुरानी दिल्ली की एक तहजीब जो समझ लीजिए, तो उसकी वजह से आज जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। इस बार बल्ली मारान क्या सोच रहा है, किस तरफ जा रहा है मुसलमान इस बार यहाँ? आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्यों ऐसा? काम करा है, बहुत काम करा है और अभी भी चल रहा है काम। कांग्रेस की हवा भी चल रही है लोग कह रहे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है और वोट खराब करने के लिए खड़ा होते हैं और डिवाइड हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। वो लग रहा है कि इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी बिल्कुल लगाएगी, 101% लगाएगी। बल्ली मारान भले ही मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ करीब 48% हिंदू मतदाता भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा पार्षद कमल बागड़ी को टिकट देकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। हालांकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को एक बार भी विजयश्री नसीब नहीं हो सकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का शेर भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन आज के संदर्भ में ये शेर उतना ही जीवंत है जैसे बल्ली मारान के दंगल में हर पार्टी और हर नेता की जीत की ख्वाहिश। वैसे इस सीट की खास बात ये भी है कि यहाँ से जीतने वाले विधायकों को अक्सर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है, चाहे वो हारून यूसुफ हो या फिर इमरान हुसैन। बल्ली मारान की ये सालों पुरानी गलियां जो आपको पुरानी दिल्ली का एहसास भी कराती हैं और ये भी बताती हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में 83% मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। हालांकि इस बार चुनावी माहौल क्या है आपने बल्ली मारान की जनता से खुद ही जान लिया। फिलहाल यहाँ से इजाजत दीजिए, आपको फिर किसी और मुस्लिम इलाके में लेकर चलेंगे और जानेंगे वहाँ चुनावी हवा क्या है।